नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 5 आज स्टार्ट करते हैं और ब्लॉक 2 में यूनिट 6 ही है, मतलब 6 यूनिट के बाद ब्लॉक 2 भी खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा ब्लॉक है ये कोर्स 506, उसके बाद ब्लॉक 3 और फिर ब्लॉक 4। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे फटाफट से। अच्छा, यूनिट 5 में है क्या? यूनिट 5 में है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। सेल्फ का मतलब अपना, स्वयं। हमें अपने का क्या हमारा डेवलपमेंट होगा। अच्छा, सेल्फ बोले तो क्या होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक टर्म आएगी सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब हम खुद क्या हैं। लोग तो हमारे बारे में बातें करते ही हैं, लेकिन हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम कैसे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट्स आर रिगार्डेड एज द इमेज ऑफ आवर माइंड। क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट? क्या होते हैं? इमेज ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग में क्या उसकी इमेज है। दे सर्व टू हेल्प अ चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इनटू फंक्शनल यूनिट। अब वो क्या करते हैं, वो बच्चे को ये समझने में मदद करते हैं कि दुनिया कैसी है ना। अब लोग कहेंगे दुनिया तो गोल है, ठीक है, हाँ ये ठीक है, दुनिया गोल है, लेकिन दुनिया में किस टाइप के लोग हैं। दुनिया में आपको विविध प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वो पढ़ा था मैंने, कहीं सुना था कि रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, मतलब क्या है, हर टाइप के लोग यहाँ प्रेजेंट है। हम कैसे, ज़रूरी नहीं है हम अच्छे हैं तो सभी अच्छे होंगे। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, है ना, सेल्फिश लोग भी मिलेंगे, है ना, और डुअल फेस पीपल भी मिलेंगे। तो ये क्या है, ये बहुत सारे लोग मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप खुद कैसे हो। Who are you? आप अपनी नज़रों में कैसे हो, कि आप एक अपनी नज़रों में एक अच्छे इंसान हो, आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, उसमें आपको खुद को खुशी मिल रही है। ठीक है, तो ये सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। आगे क्या है, अलॉन्ग विद द फिजिकल ग्रोथ, मतलब जो हमारी शारीरिक ग्रोथ है, जो हमारी शारीरिक जो वृद्धि है, उसके साथ साथ एक इंसान की पर्सनैलिटी भी ग्रो करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अच्छे खासे लंबे चौड़े तो हो गए हो, ठीक है, आप सोशली किसी से बात नहीं करते हो, है ना, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप सबसे चिड़चिड़े रहते हो, है ना, आप किसी से सीधे मुंह बात नहीं करोगे। तो क्या है, मतलब ये क्या है, ये इंसान की पर्सनालिटी है। अब आपको क्या करना है, इस पर्सनालिटी को भी थोड़ा क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन आया था, ज़रा इधर देख लेते हैं कि पेरेंट, सिबलिंग और अदर रिलेटिव, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं चाइल्ड के सोशल वर्ल्ड के। क्या है ये, देखिए, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप, उसके भाई बहन और जो बिल्कुल निकटतम उसके रिश्तेदार हैं, जो उस घर में रह रहे हैं, वो प्रथम ऐसे लोग हैं जो उसको सोशली क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे कि सोशल सामाजिक चीज़ें होती क्या हैं। देखो, सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी माँ के साथ रहता है ना, फिर धीरे धीरे अपने पिता को जानता है, भाई बहनों को जानता है ना, और फिर उसके बाद जो उस घर में रिलेटिव रह रहे हैं, ये नहीं कि मौसी, मामा, नानी, है ना, बुआ की तो शादी हो चुकी है, जो बुआ उस समय रह रही हो या जो चाचा उस समय रह रहे हो, तो उनके जो निकटतम रिलेटिव हैं वो उसके क्या होते हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं सोशल वर्ल्ड के। ठीक है, अब आगे क्या है, द अर्ली पीयर एटीट्यूड। अच्छा, अर्ली पीयर एटीट्यूड क्या होता है, जो बिल्कुल जैसे अब बच्चे ने, फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो, 4-5 साल का बच्चा हो गया, स्कूल प्ले तो जाने ही लगा है, तब उसमें जो उसके अर्ली पीयर होंगे, जो उसके बिल्कुल उस समय के पीयर बोले तो साथी होंगे, और उसके एटीट्यूड, उसके इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर्स का, मतलब आपके दोस्तों का एटीट्यूड और आपके इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर्स का एटीट्यूड मैटर करता है बच्चे में। क्यों? क्योंकि वही होता है बच्चे में एक ना नींव डाल देता है सोशल वर्ल्ड की। अगर उनका एटीट्यूड अच्छा है, वो लोग अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो बच्चा भी क्या होगा, अच्छा होगा, उसके अंदर अच्छी वैल्यूज़ आएंगे। अगर उनका एटीट्यूड ही खराब है ना, वो किसी को सही से बात नहीं करते हैं, किसी से संबंध रखना नहीं चाहते हैं, है ना, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा कुछ नहीं करेगा, बच्चा भी ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि भाई ये सब ऐसे हो रहा है, ये लोग तो ऐसे रह रहे हैं, तो मैं क्यों करूं। अगर आपने उसके अंदर अच्छे वैल्यूज़ नहीं डाली, किसी को गुड मॉर्निंग करना, नमस्ते करना, है ना, ये सब नहीं सिखाया, तो कोई मेहमान आएगा, आप कहते रहो बच्चे बेटा नमस्ते करो, मजा लो उसकी नमस्ते करना, नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि आपने क्या, वो उसने पहले देख लिया कि जब मेरे बड़े भाई बहन नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एटीट्यूड होता है। अच्छा, और इस समय अगर बच्चे में जो नींव पड़ गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो अब चेंज नहीं होगी। अब तो एकदम से जो हो गया, जो उसके अंदर पहले आ गया सो आ गया। तो लिखा भी है इट्स वेरी अनलाइकली टू चेंज, क्योंकि अब वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं जब बच्चे की ना प्राइमरी एज होती है तो आप उसे अच्छी वैल्यूज़ दो। अभी हम आगे वैल्यूज़ भी पढ़ेंगे
कि कितने टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, मतलब उसके अच्छे मूल्य निर्धारित करो, ठीक है, उसको वो अच्छे से सबसे समाज में बात कर सके, ठीक है, हर एक चीज़ का उसको गेस्चर आता हो देना, ठीक है, कोई आए तो उसे रिस्पेक्ट दे, डिसिप्लिन में रहे, सबसे प्यार से बात करे, झगड़ा कम करे, चीज़ों के प्रोज और कॉन्स को समझे, ठीक है। और यही सब हम बच्चे को सिखाते हैं। और सबसे पहले वो खुद को जाने कि भाई वो क्या है, वो अपनी लाइफ में, जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग भी तो ये सोचते हैं कि यार मैं अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, या मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। तो यही होता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसे फैक्टर जो सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके फैक्टर्स जो सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं आगे के टॉपिक पे। आगे हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन से घटक हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। भाई ये टॉपिक मेरे लिए ना बड़ा ही बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मेरे अंदर के ना जो भाव हैं वो फूट फूट के निकलेंगे। अभी आप देखिएगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी मेरे भाव हैं वो सब इसमें निकलेंगे। पहला है फिजिकल कंडीशन। अच्छा, बच्चे की फिजिकल कंडीशन कैसी है। सबसे पहली बात, अगर क्या होता है बच्चा ना, जैसे कभी कभी होता है बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, प्री मैच्योर हो जाते हैं, तो वो लोग क्या, मतलब प्री मैच्योर अगर उनकी डिलीवरी हो जाती है तो क्या होता है, उनकी बॉडी में क्या होता है, वीकनेसेस आ जाती है, मतलब वो नॉर्मल बेबी से थोड़े डिफर होते हैं, ठीक है। तो ये भी बच्चे पे बहुत प्रभावित पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो बीमार ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो क्या होगा, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब उसको पहले से ही लोग कहेंगे अरे नहीं इसको नहीं लेके जाएंगे यार, ये बीमार रहता है ना। कहीं बोटिंग पे जा रहे हैं, अरे नहीं यार इसको पानी से डर लगता है, ये पानी में नहीं जाएगा, ये पानी देख के ही इसको वो हो जाएगा। तो क्या है, बच्चा पहले से ही आपने उसको ये कर दिया यार ये बच्चा नहीं कर पाएगा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। सेकेंड होता है बच्चे की बॉडी बिल्ड, यानी कि क्या होता है, फिर सेम इसमें यही है कि जो बच्चे का साइज़ होता है, नॉर्मल साइज़, बच्चा उतने की साइज़ में नहीं रहता। मतलब क्या होता है, कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि अगर उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पहले आ जाती है थोड़े, जब वो छोटे होते हैं 11-12 साल के, तो क्या होता है उनकी हाइट फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। अब क्या होता है, अब वो बच्ची थोड़ी छोटी रह जाएगी। अब लोग उसे क्या कहेंगे, अरे बॉनी है। बॉनी क्या होता है, मतलब बॉनी कह दिया, ठीक है, नाटी कह दिया, ठीक है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मेरी मौसी आई हुई थी मेरे घर पे, उनका एक बेटा था केटी। तो हम लोग ऐसे ही बेड, वो सो रहा था, हम उससे ऐसे ही निकल रहे थे, तो हमने क्या किया, उसे फलांग दिया। मतलब वो सो रहा था, हमने उसे फलांग दिया। तो कह रही नहीं नहीं अब इसे वापस से फलांगो, नीचे से जाओ। मैं कहा क्यों? क्योंकि इससे ना उसका साइज इतना रह जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये लोगों के बीच ना मिथ पड़े हुए हैं कि बच्चे का साइज अगर बढ़ना है तो आप उसे फलांग नहीं सकते या लांग नहीं सकते। आपको क्या है, आपको वापस से ऐसे कूदो, फिर पैर उसका उठा देंगे, फिर नीचे से निकलो। मतलब ये कौन सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये होता है बच्चे का। दूसरा है निक नेम और नेम। अच्छा, आप क्या है, बच्चे का नाम, बच्चे के नाम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी का नाम रख दिया धन्नो देवी, अब उसका सबसे बड़ा मतलब हंसी बनेगी यार उसके नाम की कि धन्नो देवी कैसा नाम है। आप बच्चे का नाम कुछ ऐसा रखो कि यार उसकी हंसी ना बने। अभी गाँव में आप जाओ, गाँव में बहुत सारे नाम होते हैं, छोटू है ना। अब बच्चा है बहुत लंबा, नाम रख दिया छोटू, है ना। अब छोटू भैया सब उसे छोटू कह रहे हैं, है ना। फिर कलुआ, है ना। तो ऐसे करके क्या होता है, बहुत सारे नाम बच्चों के रखे होते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो नाम ऐसा रखो बच्चे का कि यार कोई हंसी ना बनाए, है ना। कि बहुत सारे लोग कुछ भी नाम रख देते हैं। आप देखो ना, एक मैं अभी इंस्टाग्राम पे देख रही थी कि फूलवती का 5वां बच्चा उसके आधार कार्ड पे लिखा था। मतलब उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम ये हो गया कि वो फूलवती का 5वां बच्चा है। आप समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये भी एक हंसी के पात्र बनाते हैं कि अगर आप बच्चे का नाम और निकनेम। अच्छा, निकनेम क्या होता है, जो आप शॉर्टकट में किसी का नाम दे देते हो ना, मतलब प्यार प्यार में। वैसे आपने तो नाम उसका रख दिया दानाश्री, है, घर में कह दिया धन्नो। अब ये क्या है यार, मतलब दाना कर देते हैं ना, कुछ भी कर देते हैं, श्री कर देते हैं ना। तो क्या है, बच्चे का नाम और निकनेम सही होना चाहिए, है ना। तो मैलुआ, कलुआ, है ना, भूरा, बड़े सारे ऐसे नाम होते हैं। तो नाम ऐसा रखो कि बढ़िया लगे बच्चे को, उसको हीन भावना ना आए, ठीक है। दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, जो उसका सामाजिक वातावरण है, जो आसपास का उसका वातावरण है, वो बहुत हैपनिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि पड़ोस अड़ोस में बहुत लड़ाई उड़ाई हो रही है और ये सब हो रहा है। तो बच्चे क्या हो जाए, बच्चे खुद में यार ठीक है मैं भी अब ऐसे ही करूँगा यार, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस और फेलियर। देखो ये बहुत ज़्यादा, ये तो मेरे ख्याल से अभी भी हमारी लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए एक बार में तो किसी को सक्सेस नहीं मिलती है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं जिन्हें एक बार में सक्सेस मिल जाती है। तो सक्सेस अगर नहीं मिल रही है और अगर हम फेल भी हो रहे हैं तो उस फेलियर से हम क्या सीख रहे हैं। कई लोग होते हैं कि यार हम नहीं कर पाएंगे, ये हम पे नहीं होगा,
हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ये कर पाए, तो वो पहले ही हार मान जाएंगे, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट पहले ही डाउन हो गया, मोरल ही डाउन हो गया उनका। नहीं यार, देखो फेल होना है, देखो फेल का नाम ही है कि अगर आपने कुछ गलती की है आगे एग्जाम में आप वो ना करो, ठीक है, तो क्या होगी, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। आप खुद ही एग्जाम्पल सोच लो, थॉमस एल्वा एडिसन का 99 बार वो फेल हुए थे, अंतिम बार में उनका 100वीं बार में उनका बल्ब बना था। तो ये क्या है, फेलियर से ही तो सीखा है। बहुत सारे लोग फेलियर से सीखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सबका ही निकल जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बच्चे कोचिंग करते हैं, ठीक है, खुद से स्टडी कर रहे हैं। अगर फर्स्ट में नहीं निकला सेकंड में निकलेगा, सेकंड में नहीं निकला थर्ड में निकलेगा, या निकल जाएगा अगर आप कंटिन्यूटी से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर उस फेलियर को आपने अपने पे ले लिया कि हम पे ना हो पाएगा, तो बॉस तुम पे सही में ना हो पाएगा, ठीक है। तो कभी ऐसा सोचो ही मत कि आप नहीं कर सकते। ऐसे कितने काम है, आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप बहुत काम कर सकते हो यार, सब काम कर सकते हो आप। फिर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर। अब देखो क्या है इसमें, देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। जेंडर में क्या होता है हमारे यहाँ, आप देख लो, अभी भी हम कहाँ हैं, 2022 में है, लेकिन अभी भी जेंडर क्या है, सामान्य नहीं है। जो चीज़ें मेल को मिली हैं वो चीज़ें फीमेल को नहीं मिली हैं। भाई बहन दोनों साथ में रह रहे हैं, ठीक है, घर का काम कौन करेगी, लड़की। क्यों, लड़का नहीं करेगा, लड़का नवाब है, चलो ठीक है, चलो लड़की ने घर का काम कर लिया। पढ़ाई कर रही है लड़की, लड़का खाली बैठा है, तो भी काम कौन करेगा, लड़की। क्यों, क्योंकि वो लड़की है ना। तो ये क्या है, ये जेंडर ही तो है। आप एक जेंडर से डिसाइड कर सकते हो कि काम कौन करेगा कौन नहीं करेगा। दोनों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। चलो ये तो किसी घर की बात होगी, किसी एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी आपने देखा होगा एनडीए में इस बार से अब आया है कि लड़कियां उसमें जाएंगी एनडीए में, इससे पहले सिर्फ लड़के जा रहे थे, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले क्या एनडीए में डिफेंस में जाने का हक सिर्फ लड़कों का है, लड़कियां नहीं एग्जिस्ट करती इस दुनिया में। तो क्या है, ये सबसे बड़ा सेल्फ है। अब लड़कियां अपने पे करेंगी, यार हमने क्या गलती कर दी, लड़की हो गए, है ना, लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं। लेकिन समाज को तो ये समझना पड़ेगा कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती है। लड़कियों को तो उन्होंने क्या है, हाउस होल्ड क्योर्स के लिए रख रखा है, हाउस होल्ड का काम क्या करना है भैया, हमें से ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पढ़ेगी, बाद में इसकी शादी पे भी खर्चा देना है, दहेज देना है, फिर इसके बाद क्या करना है, इसको दूसरे का घर संभालना है। अरे कैसी मेंटेलिटी रखते हो, मेंटेलिटी तो अच्छी रखो। अगर लड़की को आपने अच्छे से पढ़ाया तो क्या पता कल को वो टीना डाबी जैसी बन जाए, है ना। देखिए फिर आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए हर एक का ना आईक्यू सेम नहीं होता, सबका आईक्यू अलग अलग होता है और सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। अगर कोई एवरेज बच्चा है और अगर वो प्रैक्टिस करे, मतलब फॉर एग्जांपल करता रहे, तो क्या होगा, वो किसी ना किसी टाइम सक्सेस जरूर पा लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही एक बार में नहीं हुआ, लेकिन क्या है, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ तो सकती है। आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो, एक बार में सवाल नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, चौथी बार में आपको सवाल समझ में आने लगेंगे, फिर आप उसका ना टाइप बढ़ाओगे, फिर आप वो सवाल करते रहोगे। तो ये क्या है, ये भी इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। अच्छा अब आप कह दो अबे तुम्हारी मंद बुद्धि है, तुम पे ना होगा, तो बच्चा फिर मोरल डाउन कि यार हम पे ना होगा, सब तो यही कहते रहते हैं हम पे ना होगा। कि किसी होता है कि लोग कहते हैं ना कि होता है, सबके भाग में नहीं होती है सरकारी नौकरी। अरे क्यों नहीं होती सरकारी नौकरी, तुमसे बढ़ के सरकारी नौकरी, आराम से मिलेगी तुम्हें सरकारी नौकरी। तो क्या है, आप पहले से ही ऐसा मत सोचो कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। चलो ठीक है, आप मान रहे हो कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन आप कम नहीं हो। आप अगर प्रैक्टिस करो, काम करो, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्ज़ाम दो, तो मजा ले कोई एग्ज़ाम आपको रोक पाए पास करने से। तो यही है। तो ये कुछ सेल्फ के कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। तो जिसको हम एक बार से फिर देख लेते हैं। फिजिकल कंडीशन मैंने आपको बताया था कि फिजिकल की जो कंडीशन होती है, दूसरा बॉडी बिल्डिंग, साइज, तीसरा नाम और उपनाम, ठीक है। फिर सोशल, फिर क्या है सक्सेस और फेलियर, जेंडर जिसमें मैंने बहुत लंबा सा लेक्चर दे दिया, और इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यूज़, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अब डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू। अच्छा वैल्यू क्या होते हैं, मूल्य। मूल्य बोले तो बाजार वाला मूल्य नहीं कि आलू इतने रुपए किलो या टमाटर इतने रुपए किलो। मूल्य होते हैं हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज़ क्या है ना, वो है। अच्छा एक जर्मन फिलोसोफर से फेडरिक नीत्शे, पता नहीं क्या है, या फेडरिक से याद रखो, ठीक है। फेडरिक अगर यार मतलब यहाँ के नाम भी थोड़े ना अजीब सही होते हैं, हमारे तरीके के रख लेते थोड़ा, जैसे कि कौन सा BK पस्सी है ना, ये जैसे जिन्होंने मॉडल पढ़ेंगे जब इनका, है ना। और कुछ अच्छे से नाम रख लेते हैं, कैसा नाम रख दिया, चलो पहला वाला नाम तो हम बोल लेते हैं, लेकिन दूसरे वाले में नाइट्शे पता नहीं क्या है, फेडरिक से याद रखते हैं। इन्होंने 1880 में वैल्यूज़ बताई थी कि भाई
मूल्य क्या होते हैं और बच्चों के लिए मूल्य का क्या उपयोग है। तो उन्होंने बताया था कि ये जो हमारी है ना मॉरल बिलीफ, मतलब जो हमारी नैतिक, जो हमें बताएगा जो नैतिक क्या होती है। जैसे अच्छा आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3rd 4th 5th का बच्चा है, तो उनके ना एक सब्जेक्ट होता है मॉरल साइंस, जिसमें हम बच्चे को नैतिक मूल्य बताते हैं। जिसमें क्या होती है, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो बताती है कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, आपको हमेशा सबसे अच्छे से, मतलब जो हमारी फॉर एग्जांपल उसमें ना वो भी होते हैं लीडर्स के भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो हमारे लीडर्स हैं। जैसे महात्मा गांधी की कहानी थी, है ना, और सुभाष चंद्र बोस ने बचपन में क्या क्या किया। तो इन लोगों की क्या होती है, इनकी मॉरल वैल्यूज़ और एटीट्यूड है जो एक व्यक्ति में प्रेजेंट होने चाहिए, पर्सनल होने चाहिए और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बोले तो व्यक्ति में, मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करेंगे और उनके पर्सनल होने चाहिए। सबके अपने निजी क्या होने चाहिए, वैल्यूज़ हो सकते हैं, है ना। तो इन्होंने ये बताया था कि वैल्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा है, बच्चे के अगर अंदर अच्छे मूल्य हैं तभी तो वो एक अच्छा सिटीजन साबित होगा, वो अपने फील्ड में आगे अच्छे से बढ़ेगा। अगर बच्चे के अंदर मूल्य ही अच्छे नहीं है, मतलब उसकी एक आप दूसरी भाषा में कह सकते हो परवरिश टाइप, है ना, अगर वो ही ठीक नहीं हुई है तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा नहीं कर पाएगा यार कुछ। अगर आप उसके वैल्यूज़ अच्छे रखोगे, है ना, वो डिसिप्लिन में रहेगा, ठीक है, वो रिस्पेक्ट करेगा, तो ये सब क्या आएगा, ये सब वैल्यूज़ में ही तो आएगा। अच्छा पूछा जा सकता है कि वैल्यूज़ किसने कॉइन किए थे, तो याद रखिएगा फ्राइड राइस से फेडरिक याद रख लीजिए, ठीक है, 1880 में करे थे, ओके, वैल्यूज़ को, ठीक है। अच्छा 1880 याद तो करना ही पड़ेगा, फिलहाल मुझे 1818 ऐसे याद रह सकता है, हाँ ठीक है 1880 याद कर लेते हैं, क्या 1665 का मैं वो एग्जाम्पल लगा देती थी वरना रॉबर्ट का। चलिए इसमें क्या बताया था, वैल्यूज़ यूजली करते हैं वेरी करते हैं। वेरी का मतलब डिफर, यानी सोसाइटी से सोसाइटी में क्या करेंगे, वेरी। किसी भी मान लीजिए किसी कोई सोसाइटी ए है जहाँ वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, कोई सोसाइटी बी है जहाँ क्या है वैल्यूज़ की इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं है, थोड़े लोग कंजर्वेटिव टाइप हैं, ठीक है। अब वैल्यूज़ हमें क्या बताते हैं कि क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। पब्लिक रोड पे चल रहे हैं, कूड़ा नहीं फेंकना है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वैल्यूज़ ही तो है, ठीक है। लिखा होता है ना यहाँ थूकना मना है, फिर भी लोग थूक देते हैं, तो क्या है, ये उनकी वैल्यू है, ठीक है। कौन सी चीज़ें हमें सही है और कौन सी चीज़ समाज के लिए गलत है, या कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है। चीटिंग नहीं करनी है, अच्छा ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन फेल हो रहे हो तो फिर, तो ये चीज़ें ना सोचने में मजबूर कर देती हैं। अच्छा क्या है, इसकी कैटेगरीज क्या है, एक होते हैं इंसान के अपने पर्सनल वैल्यूज़ हैं, लोग अपने अपने पर्सनल वैल्यूज़ यार मैंने ये ठान रखा है कि मैं चाहे फेल हो जाऊँ लेकिन चीटिंग नहीं करूँगा या चीटिंग नहीं करूँगी, तो ये क्या, ये उसके पर्सनल वैल्यू है, ठीक है। दूसरे होते हैं सोशल वैल्यू, समाज के लिए आपके क्या मूल्य हैं कि आप कूड़ा नहीं करोगे। बहुत सारे लोग देखे होंगे, ये लोग क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा दूसरे घर के कूड़े उसमें डाल देते हैं, या अपने घर का कूड़ा बांधा बूंदा और एक खाली सी जगह पड़ी है उस पर डाल दिया, डंप कर दिया, है ना। फिर जब गाड़ी वाला आएगा घर से कचरा निकालने तो वो बेचारा वहाँ से लेके जाएगा। हमारे यहाँ ही रामलीला ग्राउंड में लोग, एक घर खाली पड़ा हुआ है, लोग अपने घर का मलबा कूड़ा, मतलब घर बनवा रहे हैं, मलबा डलवाने की जगह नहीं है, वहीं पे डाल दिया। चाहे अब उससे क्या हो रहा है, नाली ब्लॉक हो रही है, चूहों ने बिल बना रखा है, ठीक है। तो क्या है यार, आप क्यों, मतलब सामाजिक मूल्य नहीं है आपके अंदर, ठीक है। आगे क्या है, मॉरल, नैतिक मूल्य क्या है आपके, ठीक है, जो आपके नैतिक गुण हैं, मतलब आपको कैसे क्या करना है, नैतिकता आपकी दिखानी है, वो क्या होते हैं। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक मूल्य क्या है, जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअल और रिलीजन से रिलेटेड कर लेते हैं, है ना, रिलीजियस, जैसे कि क्या है कि मंदिर दिख जाता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, हे भगवान जी प्लीज़ ये करवा देना, है ना। या अगर हमें गुरुद्वारा दिख जाता है, या हमें मॉस्क दिख जाता है, या हमें चर्च दिख जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे ये वैल्यूज़ हैं कि भगवान तो एक ही है, गॉड इज़ वन, ठीक है। तो बस उसके नाम अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको बस अपनी विशेस बता देंगे कि ये करवा दीजिएगा, ठीक है। उसका आसपास का वातावरण हम साफ रखेंगे, जैसे कि 25 दिसंबर को क्रिसमस पे सब लोग चर्च घूमने जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का, अच्छी बात है ना, ये तो सबके स्पिरिचुअल रूल्स है, मतलब सेकुलर होना चाहिए। इवन तो हमारी प्रीएम्बल यानी उसमें भी लिखा हुआ है ना कि सेकुलर होना चाहिए, मतलब हमें क्या है कि किसी भी धर्म के लिए, एक धर्म के लिए हमें वो नहीं होना चाहिए, नहीं हम तो यही करेंगे, नहीं यार, सारे धर्मों को मानो, ठीक है। कल्चरल वैल्यू क्या है, आप जिस समाज जिस संस्कृति में रह रहे हैं उसके भी तो कुछ मूल्य हैं। कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम कल्चरल के मानते हैं, जैसे कि दिवाली पे पटाखे फोड़ने हैं और ये नहीं करना वो नहीं करना, तो काफ़ी सारी चीज़ें।
यूनिवर्सल वैल्यू हमारी क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो यही सब बातें उन्होंने बताई थी। ये कुछ कैटेगरी थी, इसको देख लेते हैं। 3 और 3 6 कैटेगरी थी, 6 ही चीज़ें ज़्यादातर है। देखिए डिसीजन मेकिंग के भी 6 स्टेप थे, और वो पिया इडली वाले उसके भी 6 स्टेप थे, यानी क्रिटिकल थिंकिंग के भी 6 स्टेप थे, और 6 ही आपकी क्या है कैटेगरी है वैल्यूज़ की। तो 6 यहाँ पे मुझे लग रहा है NIOS को 6 ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि तो इसीलिए सब चीज़ पे 6 ही 6 लगा हुआ है। फिर इसमें बताया था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो इमोरल ना ही मॉरल होता है ना ही मॉरल होता है। मतलब क्या होता है कि बच्चे के ना मतलब उसके अंदर अभी नैतिक मूल्य नहीं है यार, आपको बनाने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। जब बच्चा 5 से 12 साल का होता है तो सबसे ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होता है अपने पेरेंट्स से, है ना, उसके पेरेंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कई जगह देखा होगा सावधान इंडिया में, तो जैसा पेरेंट्स बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या करो, अच्छे वैल्यूज़ दो, है ना। आप उसे मॉरल स्टोरी अगर पढ़ा रहे हो तो आप उसे अच्छी कहानी सुनाओ, है ना। सावधान इंडिया दिखाने मत बैठाल दो, फिर तो बच्चा अगली मतलब स्टोरी अपनी ही बनाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। अब इसके बाद थोड़ा सा है कि वैल्यूज़ के हिसाब से पेरेंटिंग कैसी है, ठीक है, डिसिप्लिन कैसा है, सॉरी। तो उसमें 3 टाइप्स है, उसके से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं, फटाफट से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, ये यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये है रोल्स ऑफ डिसिप्लिन इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू। अच्छा, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन की क्या ज़रूरत है। अगर आप मूल्य का डेवलपमेंट कर रहे हो तो अनुशासन की क्या ज़रूरत है। इसमें से ना क्वेश्चन आया था 2018 में, और अभी जो शायद 47/21 वाला जो पेपर हुआ था ना 23 मार्च को, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो क्या है कि डिसिप्लिन की क्या ज़रूरत है जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो वैल्यूज़ का। तो देखिए डिसिप्लिन की ना हर जगह ज़रूरत है। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से आप, मतलब ऐसा नहीं है कि वो घूमता रहे फिरता रहे, हर चीज़ में ना क्या है उसका डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी लाइफ में भी ना डिसिप्लिन होना चाहिए। बी पंक्चुअल फॉर द एवरीथिंग, ठीक है। 3 टाइप का डिसिप्लिन है, एक है अथॉरियन, दूसरा है परमिसिव, और तीसरा है डेमोक्रेटिव, है ना। अथॉरियन है सत्तावादी, और परमिसिव है अनुमोदक, और डेमोक्रेटिक है लोकतांत्रिक, ठीक है। अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या है। जो अथॉरिटियन डिसिप्लिन है, इसका मतलब है टू स्पेयर अ रॉड इज टू स्पॉइलिंग अ चाइल्ड। मतलब अगर आप डंडे का प्रयोग, छड़ी का प्रयोग नहीं करोगे तो बच्चा क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को ना आप बच्चे की अच्छे से कुटाई होती है, बच्चा कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है। जो पेरेंट्स ने कह दिया या जो लोगों ने कह दिया, जो टीचर्स ने कह दिया, तो वो ही उसके लिए है। बच्चा मतलब अपने उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। जो उन्होंने बोल दिया कि नहीं आज तो यही बनेगा तो यही बनेगा, बच्चे को चाहे मन है नहीं मन है लौकी खाने का, लेकिन बच्चा लौकी खाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना ये पहले बहुत चलता था कि लोगों के अगर पिताजी ने जो कह दिया तो लोग उसे मान लेते थे। अब तो क्या है, अब तो हमें पूछना पड़ता है कि अब तो हम बता देते हैं नहीं नहीं इसमें ये गलत है, हम तो ऐसा करेंगे, ठीक है। तो सेकंड इसके बाद आता है परमिसिव। परमिसिव क्या होता है, ये क्या है, ये इसी के ही अगेंस्ट में आया था। यही क्वेश्चन आया था 2019 में कि ऐसा कौन सा डिसिप्लिन है जो रिवॉल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटेटिव था, मतलब जो अथॉरिटेटिव के अगेंस्ट में आया था, उसके विरोध में आया था। तो ये आया था परमिसिव, है ना, जिसे कहते हैं अनुमोदक। इसमें क्या होता है, इसमें कोई रूल्स नहीं बताए जाते बच्चे को, ठीक है। ना तो ही उसको ब्रेक मतलब कोई रूल तोड़ने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, और ना ही उसको कोई रिवॉर्ड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे से कांच का ग्लास भी टूट जाएगा तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता था, यहाँ बच्चे को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ना ही बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाता है, मतलब सेकेंडरी टाइप ही रहता है, मतलब ठीक है, ना तो तुम्हें अच्छा कर रहा है, ना हम तो ऐसा, और ना ही इस बच्चे को ना आपको रूल्स बताने पड़ते हैं, ठीक है। फिर जो सबसे अच्छा होता है, बेस्ट माना जाता है, वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, जैसे अपना है ना लोकतांत्रिक देश, तो ऐसी डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन है। इसमें क्या है कि बच्चे को ये जानने का हक है कि रूल्स क्यों बने हैं, ठीक है। अगर सुबह उठना है तो क्यों उठना है, तो बच्चे को ये जानने का हक है। एंड हैव द अपॉर्चुनिटी टू रेज क्वेश्चन, और ये अपॉर्चुनिटी है कि वो क्वेश्चन कर सके, ठीक है। कि अगर सुबह उठना है तो क्यों उठना है, अच्छा सुबह उठ के ये होगा, लेकिन अगर बच्चा रात में लेट सो रहा है तो उसे अपनी नींद तो पूरी करनी है, तो वो क्या है, अपना क्वेश्चन पूछ सकता है और रेज कर सकता है, ठीक है। अगर उसके साथ गलत हो रहा है, उसको नहीं लेनी है साइंस, उसका मन नहीं है साइंस में, तो ज़बरदस्ती उसको साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, नहीं, उसको दूसरा सब्जेक्ट दिया जाएगा जिसमें उसका मन है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन रेज कर रहा है कि भैया मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना।
तो जैसे कि वो गुल्लक में आया था, वो जो बच्चा था वो छोटा वाला, उसका नाम भूल गई शायद, अभय था जने क्या था, तो वो कहते हैं हमें साइंस पढ़ा दी है लेकिन हमें साइंस में मज़ा नहीं आता, हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, हमें तो चिड़िया दिखती है, पुल दिखता है, पुल पे चलते हुए लोग दिखते हैं, ये वो। तो उसका भाई इस बात को समझता है, फिर वो उसका सब्जेक्ट चेंज करवाता है। ठीक है, तो ये होता है कि यार आपको ना क्वेश्चन रेज करना है कि भैया हम नहीं पढ़ पाएंगे, सब बच्चे पढ़ गए अगर साइंस, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमें दूसरा सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको प्रेज मिलेगी, प्रशंसा होगी, तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। फिर अगर बच्चे ने कुछ गलत काम किया है तो कुटाई भी लगेगी उसको। ठीक है, मिसडीड करने पे उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट। तो सबसे बेस्ट होता है डेमोक्रेटिक। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और यूनिट इस चैप्टर को अभी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अथॉरिटेरियन, इसका मतलब कि आपको अगर आपने छड़ी छोड़ी तो बच्चा बिगड़ जाएगा, मतलब छड़ी का उपयोग करना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या है, ये इसके अगेंस्ट में आया था, परमिसिव। इसमें रूल्स नहीं बताए जाते थे, ना तो ही पनिशमेंट दी जाती थी अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, और ना ही बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाता। सबसे बेस्ट था डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। इसमें बच्चे के राइट होते हैं कि वो जाने कि रूल्स क्यों बने हैं, और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो क्वेश्चन रेज कर सके। अगर बच्चा कुछ अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर बच्चा कुछ गलत करेगा तो उसको पनिश मिलेगा। तो ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे की वीडियो के लिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और LSSS का याद रखिएगा। LSSS बोले तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट। ठीक है, चलिए फिर रिवीजन करते रहिएगा। यूनिट 5 भी धीरे धीरे करके हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।